जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की जय हो, राम जी की जय हो। हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता हैं। ये भगवान राम के सबसे बड़े भक्त और सेवक माने जाते हैं। इनका जन्म माता अंजनी और पिता केसरी के यहाँ हुआ था और इन्हें भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। हनुमान जी अपनी भक्ति, अपार शक्ति और बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। हनुमान जी की कहानियाँ साहस, भक्ति, निस्वार्थ सेवा की अमर कथाएं हैं, जो हमको ये बताती हैं कि बिना स्वार्थ के आप सेवा करते रहिए, प्रभु प्रसन्न होंगे। हनुमान जी ने राम को सीता की खोज में और रावण को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हनुमान जी ने एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका पहुंच गए थे और सीता माता का पता लगाया था। संजीवनी बूटी ढूंढने में भी उन्होंने अपनी जान लगा दी थी। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाके उनकी जान बचाई थी। अहि रावण का वध किया था। हनुमान जी ने पाताल लोक में जाके अहि रावण का वध किया और राम लक्ष्मण को बचाया था। हनुमान जी की भक्ति, साहस और सेवा के मार्ग पे चलना ही हमें ये सिखाता है कि हमको मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा हमको इसमें अग्रसर रहना चाहिए, मेहनत करते रहनी चाहिए। हनुमान जी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति, साहस और सेवा के मार्ग में चलकर हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि वो वायु देवता के पुत्र हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उनकी कहानियों में ये पाया गया है कि उनके पुत्र मकर ध्वज का भी उल्लेख होता है, जिनका जन्म उनके पसीने से हुआ था। पसीने की एक बूंद से उनके पुत्र का जन्म हुआ था। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है, यानी कि वे अमर हैं और आज भी पृथ्वी में मौजूद हैं। जी हाँ, हनुमान जी को आज भी कई लोगों ने बोला जाता है कि देखा गया है, लेकिन ये तो रोचक कथाएं हैं। लेकिन हनुमान जी अमर हैं, चिरंजीवी हैं और आज भी वो हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो हमको उनका नाम हमेशा लेना चाहिए और राम जी के नाम का जप करना चाहिए। और हनुमान जी जो हमको हर संकट, हर तकलीफ से दूर कर सकते हैं, हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी का मंगलवार का दिन होता है, ये इनको बहुत प्रिय है। इस दिन मंदिर जाइए और वहाँ जा कर के उनको प्रसाद चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धूप अगरबत्ती करिए, वो बहुत प्रसन्न होंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उस पाठ को करने से आपकी सारी बाधाएं, सारी तकलीफ़ें सब खत्म हो जाएंगी और बहुत ही आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। राम नाम का जप करते रहिए, हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं राम नाम से। जय हनुमान, जय श्री राम। धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पे प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया था, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी का स्वरूप लिया था। और दूसरी ओर राजकेसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या का दृश्य देख के भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और दोनों को मन चाहा वर मांगने के लिए कहा। शिव जी की बात से माता अंजना खुश हो गईं और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह बली, गति में वायु की तरह गतिमान और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की ये बात सुनकर शिव जी ने अपनी रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के घर में प्रविष्ट हुई और फिर हनुमान जी का जन्म हुआ। हर वर्ष चैत्र माह की शुक्ल की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जन्म उत्सव मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल हनुमान जी की जयंती बहुत ही मंगलमयी साबित होगी।
धर्म ग्रंथों के अनुसार बजरंगबली बहुत ही बलवान और निडर हैं। उनके समक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती है। इसके अलावा हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता भी हैं। उनकी कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं और शत्रु सब दूर हो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को प्रसन्न करिए, राम जी का नाम लीजिए। जय श्री। अगर कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।